समावेशी हो, न्यायपूर्ण हो, वैज्ञानिक स्वभाव और दृष्टिकोण से युक्त हो, तथ्यों के आधार पर युक्त निर्णय लेने में समर्थ हो, अपनी संस्कृति एवं अपने संस्कार के प्रति आदर के भाव से युक्त हो, राष्ट्र निर्माण एवं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो, भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने में भी वो समर्थ हो, शिक्षा और कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हो, ऐसे युवा बनाना इस नीति का उद्देश्य है। और इसके कार्य क्षेत्र है नंबर 1 शिक्षा और कौशल, नंबर 2 रोजगार और उद्यमता, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, नंबर 5 खेल और फिटनेस, नंबर 6 कला संस्कृति, नंबर 7 पर्यावरण सुरक्षा और नंबर 8 समावेशन और समता। अब सबसे पहले शिक्षा। मेरे बेटा बेटियों, बेहतर शिक्षा देने के लिए और गरीब के बेटा बेटी को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने अभियान प्रारंभ किया है सीएम राइज स्कूल खोलने का। ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। एक स्कूल की बिल्डिंग 30 करोड़ से लेके 38 करोड़ रुपए तक में बन रही है। वहां स्मार्ट क्लास, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, वहां स्विमिंग पूल, पढ़ने की प्लेग्राउंड, सारी व्यवस्थाओं से युक्त सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है और उन स्कूलों के लिए बस लेने जाएगी और बस स्कूल के बाद घर पे छोड़ने जाएगी। इनसे हम ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के हर क्षेत्र में आगे हों, वैसे बच्चे निकालने का प्रयास करेंगे। पीएमसी स्कूल भी खुलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे वो बेटा बेटी, मैं 2 चीजें बड़े गंभीरता के साथ कह रहा हूं। 2 चीजें, एक फीस का सवाल आता है। गरीब बेटा बेटी जिनकी आर्थिक आय कम होती है, पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनती है तो फीस। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अभी मैंने आपके सामने हजारों बच्चों के खाते में अकाउंट में फीस डाली है अलग अलग। हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और उसमें तय किया कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में योग्यता है, अगर आप में टैलेंट है और आपके टैलेंट से आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी आईआईएम में होता है, अलग अलग क्लेट के माध्यम से किसी विधि महाविद्यालय में होता है, देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, दुनिया के किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होता है, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। अभी तक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की फीस भरने की आय की सीमा थी 6 लाख रुपया, लेकिन आज मैं उसको बढ़ा के कर रहा हूं 8 लाख रुपया। जिनकी थैंक यू देखिए, कोई बेटा बेटी इसके कारण मन में सोच कर रह जाए कि काश मेरे पास पैसे होते, मैं किसी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। और आपको अपील करता हूं, मैं प्रदेश के बाकी बच्चों को भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में और उसको ठीक करने के लिए आपके कोई सुझाव हो तो मामा के पास भेज देना। हम उसके हिसाब से भी परिवर्तन जरूरी होंगे तो कर देंगे। बस तुम पढ़ते रहना। बोलो, मेहनत से पढ़ोगे? पीछे तक बताओ, मेहनत से पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटा नहीं रहने दूंगा। एक बात और, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कम सुविधाएं होती है। अब सीएम राइज स्कूल बना के हम उनको दूर करने का काम कर रहे हैं और उसके कारण जब कंपटीशन का मामला होता है तो सरकारी स्कूलों के बच्चे कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, विशेषकर नीट के माध्यम से। बाद में बेटी, बाद में नीट के माध्यम से। मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? पीछे तक बताओ, ध्यान से सुन रहे हो? अब नीट के माध्यम से
मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है। कई बार सरकारी स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों के कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा, बड़ी संख्या है। अब देखो एक काम हम कर रहे हैं, हम एक परिवर्तन कर रहे हैं। अब नीट के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनेंगी। एक मेरिट लिस्ट सामान्य बनेगी, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। लेकिन दूसरी बनेगी, एक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हम बनाएंगे 5% का आरक्षण देके एक अलग मेरिट। विश्वास सारंग जी, इसको वर्कआउट करना है। सरकारी बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चे 5% सुरक्षित करना है। 95% एडमिशन होंगे। नीट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर वो उसमें जो आगे सरकारी स्कूल के आ गए, बाकी 5% सरकारी स्कूल के बच्चों की बनेगी। बचे हुए उनमें जो सबसे आगे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा। बोलो ठीक है? तो मामा से बात करो ना, ठीक है, डन। अब दूसरी बात, एक बात और देखो, अपन ज्यादातर घर में हिंदी बोलते हैं। हिंदी कौन कौन बोलते हैं, हाथ उठाओ, सभी बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी अपन पे लाद दी, अंग्रेजी लाद दी। अब अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। जिनके खिलाफ लड़े हमारे क्रांतिकारी, उनको तो भगा दिया, अंग्रेज भग गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। का मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब अंग्रेजी में होगी। अब मुझे ईमानदारी से बताना, ज्ञान होते हुए भी, प्रतिभा होते हुए भी अंग्रेजी के कारण परेशानी महसूस करते हो कि नहीं? देखिए, ये बच्चों की आवाज है। अंग्रेजी इनके विकास में बाधा बन गई। मैं भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने का विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की बाध्यता हो कि अंग्रेजी में ही पढ़ो, ये अब नहीं होने देंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में, बोलो ठीक है, और इसलिए मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में भी की जाएगी, सारी पढ़ाइयां। और विश्वास सारंग जी, आने वाले समय में हिंदी की सीटें भी मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दो, उनका भी रिजर्वेशन कर देंगे कि इसमें केवल हिंदी के ही बच्चे पढ़ेंगे। बोलो ठीक है? तो बोलो भारत माता की। देखो, मैंने जो जो कठिनाई तुम्हारी जिंदगी में देखी, उसको दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, इसके लिए मोहन यादव और इंदर सिंह जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के बाद जॉब तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। और इसलिए एक चीज और, यशोधरा जी बैठी हुई है, यशोधरा जी और इनकी टीम पढ़ाई के साथ साथ कैसे कौशल उन्नयन का काम हो, कैसे काम हम सीखें, हाथ में कौशल हो। और इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं हम, सिंगापुर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क, जो इस साल चालू हो जाएगा। जहां जो बच्चे जाएंगे उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित हो जाए, इसकी कोशिश होगी। लेकिन अब केवल भोपाल में नहीं, भोपाल के साथ साथ ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में, इन सब जगह भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। रोजगार एक बड़ा सवाल है मेरे बेटा बेटियों, और इसलिए रोजगार के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना। नंबर 1, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां। इस साल 1,24,000 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं। लगभग 50,000 भर्तियां हो गई है।
और बाकी भर्ती का क्रम। अरे आई लव भांजे और भांजी। अब दूसरी चीज, अब दूसरी बात सुनो बेटा बेटियों। दूसरा, निवेश से रोजगार। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था हमने इंदौर में। 15,42,550 करोड़ के नए निवेश आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर में। आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, और उनमें कुल मिला के 29 लाख रोजों को रोजगार मिलेगा, 29 लाख बच्चों को। तो निवेश के माध्यम से रोजगार हमारा दूसरा प्रयास। और तीसरा प्रयास, आपने चाय सुट्टा बार अभी देखा, आपको बता रहे थे अनुभव। देखो मेरे बेटा बेटी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो अपनी योग्यता के बल पर अपना भी उद्योग या काम धंधा खड़ा कर सकते हो। आप कहोगे मामा पैसे कहां से आएंगे, पैसे तो चाहिए। तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि योजना अपन ने बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और उस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेके 50,000 रुपए तक का लोन बैंक देगा, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? हम। कोलेटरल गारंटी हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार देगी, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी, ताकि तुम्हें अगर तुम्हारे व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे की व्यवस्था हो जाए। ये हमारा दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास है। और अभी आज मैं बताना चाहता हूं, हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है, और उसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए बैंक का लोन स्वीकृत होता है, ताकि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा काम धंधा खड़ा कर सको तो तुम्हें निराशा ना हो। लेकिन एक बात और, आज की युवा नीति में एक महत्वपूर्ण बात, मेरे बेटा बेटियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ तुमसे कहना चाहता हूं। कई बच्चे बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब बेरोजगारी का हल तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो, राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन वो लोग ईमानदारी से ये बात नहीं करते। उनके लिए ये नारा केवल चुनावी नारा होता है, कह दो बेरोजगारी भत्ता, और बाद में इतने नियम प्रक्रिया मैंने कुछ राज्यों की देखी पॉलिसी बेरोजगारी भत्ते की। कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, लेकिन शर्त लगा देते हैं 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो वो कोई को मिलता ही नहीं है। एक बात मेरे बेटा बेटियों सुन ले, ना, मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं। बताओ, फ्री में पैसा कोई चाहता है क्या? ईमानदार से बताना चाहता है क्या? यह बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है कुछ राजनीतिक दलों की, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं दूसरी बात तुमसे आज कह रहा हूं, देखो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको
कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए। तो मेरे बच्चों, आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब इस योजना में क्या होना है, जरा ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मेरे बेटा बेटियों, परमानेंट जॉब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए। देखो कि बड़ी विसंगति है, बड़ी विसंगति कि एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं हैं योग, और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब इसका रास्ता हमने निकाला है। मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। अब इस बात को और ढंग से समझना, इसके क्षेत्र होंगे, कम से कम 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें 8,000 मैंने कम से कम कहा है। अब हम एक पोर्टल बनाएंगे। 1 जून से इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। मतलब जो बच्चे काम सीखना चाहते उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के साथ हम उन संस्थानों का भी पोर्टल पर नाम डालेंगे जिनको अपने यहाँ जॉब देना है, जॉब सिखाना है। जब जॉब सिखाना है तो उनका भी काम करेंगे, तो उनसे भी पैसे दिलवाऊंगा। तो सरकार के पैसे और कंपनी के पैसे मिलके इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि बेरोजगार अपनी आजीविका चला सकेगा और बाद में परमानेंट जॉब फिर काम सीख के उसको मिल जाए। इसका प्रयास किया जाएगा ताकि उसको इस अवधि में दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। और कितने बच्चों को
इसमें कोई सीमा नहीं है। इस साल बजट में मैंने रखा है 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 1000 करोड़ बच्चों को 1000 करोड़ रुपया। अगर हम 1 लाख बच्चों को 10-10 हजार भी दे दें तो 1 लाख बच्चों को 1-1 लाख रुपया देके 1000 करोड़ होंगे। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे भी आ गए तो मेरा संदेश सुन लें, वो निराश नहीं होंगे। 1 लाख को देना पड़े 1 लाख को दूंगा, 2 लाख बच्चों को देना पड़े 2 लाख को दूंगा, और 3 लाख को देना पड़े तो 3 लाख को देंगे। बच्चों को दर दर की ठोकर नहीं खाने देंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे है तो जोर से बोलो ठीक है कि नहीं? हम खैरात नहीं चाहते, हम काम भी सीखेंगे, काम भी करेंगे और उसके बदले हमको पैसा भी मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना है, आज तक दुनिया में कहीं नहीं बनी, जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। और फिर मुझे लगा इसका सबसे सरल नाम क्या हो सकता है, तो मुझे लगा मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, क्योंकि कौशल सीखना भी कमाई करने के बराबर है। बोलो है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, और जोर से। और इसलिए एक नई योजना अप्रेंटिस की आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और टाई अप होगा उनका 1 जुलाई से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ युवा नीति की हर बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहें। और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट। और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। एक बात और है, केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलो ना। मामा नहीं थकता, तुम थक गए क्या? तो देखो इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे। अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। बोलो होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य, योग की शिक्षा भी प्रारंभ करेंगे और हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाएगा ताकि बच्चे खेल सकें। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम कई जॉब अलग अलग भाषाएं सीख के प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मातृभाषा हमारे प्राण है, लेकिन कई दुनिया के देशों में आज जॉब के लिए लोगों की जरूरत है। और इसलिए हम अलग अलग बच्चे अगर ऐसे जॉब्स के लिए भाषाएं सीखना चाहेंगे, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, उसके लिए बेसिक एडवांस कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा, उसका भी हम प्रबंध करेंगे। राज्य के सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित करके छात्र मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा और इंक्यूबेटर सीट की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एक बात मैं अपने बच्चों से और कह रहा हूं कि मेरे बेटा बेटियों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारंपरिक रोजगार तक सीमित ना करके गिग वर्क्स का भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा
क्योंकि शॉर्ट टाइम जॉब कई बार लोगों को चाहिए होते हैं, तो हम ये भी करेंगे। और स्टार्टअप पॉलिसी, अभी स्टार्टअप वाले हमारे कई बच्चे बैठे, मंच पे भी बैठे। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को अगर उनके पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। और इसलिए ऐसे बच्चों को फंड्स की दिक्कत ना हो, इसलिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। इस फंड से जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है उन बच्चों को मदद करने की कोशिश की जाएगी। जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र स्थापित करेंगे। इनका संचालन सीएम फेलो और सीएम जन सेवा मित्र करेंगे। इसमें सभी सुविधाएं, इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्कीमों का लाभ, लाइब्रेरी, काउंसलिंग, मेंटरिंग, डिजिटल स्टूडियो, यूथ हॉस्टल, कैरियर गाइडेंस आदि की एक ही जगह पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े। और हमारे परंपरागत और जनजाति लोक कला को भी बढ़ावा देने का हमने फैसला किया है। और इसलिए ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से प्रदेश के 1000 युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपए मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी ताकि लोक कला और संस्कृति हमारी बची रहे। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। बोलो ठीक है? जोर से बताओ ठीक है? तो बोलो भारत माता की। इसके अलावा अगर इंटरव्यू के लिए मध्य प्रदेश के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ेगा तो उन इंटरव्यूज के लिए तो उन बच्चों को मध्य प्रदेश भवन में निशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको भारत माता की और मां तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश के चयनित युवाओं को अपना प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। हम बच्चों को अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे अनुभव के लिए। बोलो जाना चाहोगे क्या? इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने कहा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। तुम में से सबको पता है मैं रोज पेड़ लगाता हूं, तो मैं रोज पेड़ लगाता हूं। किस किस को पता है जरा हाथ उठाए। अब मैं रोज लगाता हूं तो बताओ तुम्हें जन्मदिन के दिन लगाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, लगाना चाहिए कि नहीं? तो हम कोई ऐसा काम करें जो इस धरती के लिए भी जरूरी हो, पर्यावरण बचाने के लिए भी जरूरी हो। हम इस धरती पर रहते हैं तो इस धरती के लिए हमारे कर्तव्य है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हमारे भी कर्तव्य है कि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम हरी भरी छोड़ें। और इसलिए पर्यावरण बचाने के लिए कई तरह के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जन्मदिन पर पेड़ लगा सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे ये संकल्प कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। कोई भी एक काम अपने हाथ में लेना चाहिए। बोलो सब लोग लोगे? पीछे वाले नहीं बोल रहे, सब लोग लेंगे। अब एक बात और, अरे मैं भी तो साथ हूं। अब एक बात और सुनो, स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? पीछे वाले भी बताएं जरूरी है कि नहीं?
मेंटल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए कि नहीं। मैं बहुत चिंतित हूं एक बात से कि अनावश्यक तनाव के कारण और कई बार नशे के कारण भी, ड्रग्स के कारण भी कई बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो हताश और निराश होने लगते हैं और कई बार सुसाइड जैसे मामले भी सामने आते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, एक मेंटल हेल्थ ठीक बाद में लेंगे ना, मेंटल हेल्थ ठीक रहे इसके लिए एक तो योगा जैसे उपक्रम की जरूरत है और दूसरे नशे के कारोबारी जितने हैं उनको तबाह और बर्बाद करने की जरूरत है। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने एक फैसला किया है कि 1 अप्रैल से दारू के जितनी दुकानें उनके साथ जो अहाते थे सब बंद कर दिए जाएंगे। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं। वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। और बाहर भी ध्यान से सुन लेना, कोई पार्क में नहीं पिएगा, कोई सड़क में नहीं पिएगा, कोई पी के गाड़ी नहीं चलाएगा। अगर कोई ने पार्क में, सड़क में, सार्वजनिक स्थान पे नशा करने की कोशिश की तो पुलिस से डंडे बजवाऊंगा। बोलो ठीक है। और जितने भी ड्रग्स वाले नशे के कारोबारी हैं उनके यहां अभी भी कार्रवाई हो रही है। आगे भी बुलडोजर चलेंगे, मामा के बुलडोजर, इनको तबाह करना है। क्योंकि ये लोग, मैं आप सबका साथ चाहता हूं, ये नशे के कारोबारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद करने का पाप कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर यह षड्यंत्र नहीं चलने दिया जाएगा। हम नशा मुक्त समाज बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो इसमें मेरा साथ दोगे? अरे पीछे तक सब दोगे तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। और एक निवेदन और कर रहा हूं, हम लगातार मोबाइल से खेलते हैं। मोबाइल का मैं विरोधी नहीं हूं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार वो इस्तेमाल इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अनबैलेंस ही हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं आई है कि कई, आपको पता है कि कई डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। और इसलिए मैं अपने बच्चों से अपील करना चाहता हूं, आप तकनीकी का उपयोग करें लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। केवल मैदानों में नहीं, केवल मोबाइल पर नहीं, खेल के मैदानों में भी खेलो बेटा बेटियों, खेल के मैदानों में भी खेलो। वो खेल तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी बेटर बनाने का काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, जितनी बातें युवा नीति में है सबके बारे में आज बोलने का समय नहीं है। प्रमुख अंश मैंने तुम्हें बताए हैं और इनको इंप्लीमेंट करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ भी चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताएं सबका साथ मिलेगा। तो आओ मेरे बेटा बेटियों, आओ मेरे प्रिय भांजे भांजियों, एक नया मध्य प्रदेश गढ़ना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहां मेरे बच्चे सफलता की ऊंची उड़ान उड़ सके, उनके सपनों को भी हम पूरा करने में सफल हो सके। इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? तो आप अपने अपने स्थान पर खड़े होके हम संकल्प लें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मामा के साथ चलेंगे। बोलो मामा के साथ चलोगे? तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अपना भविष्य बेहतर बनाने का भी संकल्प लें और मध्य प्रदेश के निर्माण और विकास में सहयोग देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भांजे और भांजियों की बहुत बहुत